क्या आपने कभी अपने चारों ओर की दुनिया देखकर सोचा है कि न्याय कहाँ है? बुरे लोग कब तक अपने कर्मों से बचते रहेंगे? अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप अकेले नहीं हैं। नाहूम और हबक्कुक भविष्यवक्ता इन्हीं सवालों से जूझते हैं जब अपने समय में क्रूर अश्शूरी साम्राज्य को दुनिया पर हावी होते देखते हैं। इनकी भविष्यवाणियों से परमेश्वर एक शक्तिशाली सत्य प्रकट करते हैं जो तब जितना प्रासंगिक था आज भी उतना ही है। इन भविष्यवाणियों का मुख्य संदेश स्पष्ट है। परमेश्वर का न्याय भले ही धीमा प्रतीत हो, लेकिन वह निश्चित है। कोई भी, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी उनके सामने जवाबदेही से बच नहीं सकता। यह सत्य दो व्यक्तियों की भविष्यवाणियों के माध्यम से प्रकट होता है जिनकी परमेश्वर के न्याय को लेकर दृष्टि एक दूसरे से भिन्न है। नाहूम की भविष्यवाणी अश्शूर की राजधानी नीनवे के आसन्न विनाश पर केंद्रित है। नीनवे को याद कीजिए, यही वह नगर है जिसने पीढ़ियों पहले योना के प्रचार पर पश्चाताप किया था। लेकिन वे अपनी दुष्ट राहों पर लौट आए थे और भी अधिक क्रूर और अत्याचारी बन गए थे। नाहुम उन्हें रक्त की नगरी के रूप में वर्णित करते हैं जो झूठ से भरी है, लूट से भरी है और कभी भी पीड़ितों से खाली नहीं रहती। भविष्यवक्ता परमेश्वर के स्वभाव का भव्य चित्रण प्रस्तुत करते हुए आरंभ करते हैं। प्रभु क्रोध करने में धीमे हैं, लेकिन सामर्थ्य में महान हैं। प्रभु दोषियों को दंडित किए बिना नहीं छोड़ेंगे। वह हमें याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर के धैर्य को कभी भी उदासीनता न समझा जाए। जब नहूम परमेश्वर की शक्ति का वर्णन करते हैं, पहाड़ कांपते हैं, पहाड़ियां पिघलती हैं, पृथ्वी थरथराती है, तो वे जोर देते हैं कि कोई भी मानवीय शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल हो, दैवीय न्याय के सामने टिक नहीं सकती। फिर हम हबक्कुक की आवाज सुनते हैं जो वे सवाल पूछते हैं, उसके लिए हम में से कई लोगों भटक रहे हैं। कब तक हे प्रभु मैं सहायता के लिए पुकारता रहूं पर आप नहीं सुनते, या आपके सामने हिंसा की दुहाई देता रहूं पर आप उद्धार नहीं करते? वह दुष्टता की स्पष्ट विजय और परमेश्वर की लगती चुप्पी से जूझ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का उत्तर चौंकाने वाला है। मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा करने जा रहा हूं जिसे तुम विश्वास नहीं करोगे, चाहे तुम्हें बताया जाए। परमेश्वर बताते हैं कि वे अश्शूर को दंडित करने बाबिलियों का उपयोग करेंगे। यह हबक्कूक के लिए नई समस्या है। परमेश्वर एक दुष्ट राष्ट्र को दंडित करने के लिए और भी अधिक दुष्ट राष्ट्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर का उत्तर एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। वह निस्संदेह सभी राष्ट्रों पर सर्वोच्च हैं और यहां तक कि शक्तिशाली बाबिली भी केवल उनके हाथों में एक साधन मात्र हैं। इन भविष्यवाणियों का चरमोत्कर्ष हबक्कुक की सुंदर विश्वास की प्रार्थना में आता है। चाहे अंजीर का पेड़ न फूले और बेलों में अंगूर न हो, फिर भी मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मग्न रहूंगा। यह वह व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के न्याय पर भरोसा करना सीख लिया, भले ही वह उसे होते हुए न देख सके। हम इन सत्यों को आज कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का समय हमारा समय नहीं है। जिस तरह एक गंभीर साम्राज्य अजेय लगता था जब तक वह अचानक गिर नहीं गया, वैसे ही हमें नहीं मानना चाहिए कि अन्याय हमेशा रहेंगे। परमेश्वर अब सर्वोच्च है। वह अब भी कार्य कर रहा है, अब भी अपनी योजनाओं को पूरा कर रहा है। और दूसरा, हमें समझना चाहिए कि पाप के प्रति परमेश्वर का धैर्य कमजोरी या उदासीनता नहीं है। नाहूम हमें याद दिलाता है वह क्रोध में धीमा है लेकिन सामर्थ्य में महान है। यह हमें सांत्वना देनी चाहिए जब हम अन्याय देखें और अपने कार्यों के बारे में चेतावनी भी देनी चाहिए। तीसरा, हमें परमेश्वर के तरीकों पर भरोसा करना सीखना चाहिए अगर वे हमें उलझन में डालें। जिस तरह हबक्कूक ने परमेश्वर के बाबुल का उपयोग करने के चुनाव से संघर्ष किया, वैसे ही हम भी हमेशा नहीं समझ सकते कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को कैसे पूरा कर रहा है। अंत में हमें हबक्कूक जैसी आस्था विकसित करनी चाहिए जो परमेश्वर में तब भी आनंदित रह सके जब परिस्थितियां निराशाजनक लगें। ये भविष्यवाणियां आज हमारी दुनिया से गहराई से बोलती हैं। हम आज भी राष्ट्रों और व्यक्तियों को देखते हैं जो हिंसा और अन्याय से समृद्ध प्रतीत होते हैं। हम परमेश्वर के समय तरीकों से जूझते हैं,
लेकिन संदेश वही रहता है। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर परवाह करता है और परमेश्वर कार्य करेगा। प्रश्न ये नहीं कि न्याय आएगा या नहीं, बल्कि कब आएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस सत्य को स्पष्ट करती है। 1964 में लेक पोन्ट चार ट्रेन कॉजवे पर एक विनाशकारी त्रासदी घटी, जब एक कॉन्टिनेंटल ट्रेलवेज बस बार्जों से टकराने के बाद झील में गिर गई, जिन्होंने पुल में छेद कर दिया था। उस रात 6 अनमोल जानें चली गईं। एक व्यक्ति जो उस शाम पुल पार कर रहा था, उसने देखा कि कोई व्यक्ति कॉजवे के बीच में खड़ा है, बेतहाशा अपने हाथ हिला रहा है और चिल्ला रहा है, रुको, रुको, रुको। ड्राइवर के सामने एक चुनाव था। क्या यह कोई पागल व्यक्ति था या यह एक वैध चेतावनी थी? कुछ था जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया और उसी फैसले ने जान बचाई। वह आदमी कार की ओर भागते हुए पुल के गिरे हिस्से के बारे में बता रहा था। अगर ड्राइवर आगे बढ़ता तो वह भी अंधेरे पानी में गिर जाता। तुरंत ही वह ड्राइवर अपनी कार से बाहर निकला और दूसरों को भी आगे के खतरे के बारे में चेतावनी देने में शामिल हो गया। आज उस पुल पर आदमी सा महसूस करता हूं। नहूम, हबक्कूक जैसे भविष्यवक्ताओं की तरह मुझे भी हाथ हिलाकर चिल्लाना है, रुको, रुको। जिस तरह से तुम जी रहे हो वैसे जीना बंद करो। अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो तुम मर जाओगे। देखो, एक न्याय का दिन आने वाला है, एक समय जब हर व्यक्ति एक पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और अपने जीवन का हिसाब देगा। यह सिर्फ प्राचीन भविष्यवाणी नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे लिए दरअसल हकीकत है। चाहे तुम हबक्कूक की तरह अन्याय के बारे में पुकार रहे हो या नहूम की तरह परमेश्वर के न्याय का उत्सव मना रहे हो, याद रखो कि प्रभु संकट के समय भी शरण स्थल है। वह उनकी देखभाल करता है जो उस पर यकीन करते हैं। हमारी भूमिका है कि हम विश्वास योग्य रहें, उसकी समय सारणी पर भरोसा करें और हबक्कूक की तरह अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना परमेश्वर में आनंदित होना सीखें। क्योंकि अंत में जैसे नीनवे गिर गया था, वैसे ही परमेश्वर का न्याय भी विजयी होगा।